हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है फ्रेंड्स बुक्स एंड ऑथर्स 2023। यानी हम पिछले 6 माह में जितने भी बुक और ऑथर हुए हैं फ्रेंड्स, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। यानी लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स के तौर पे इन बुकों को चर्चा करेंगे। इससे एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा बनता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा पेन को और पतला कर देते हैं फ्रेंड्स। चलिए पहले क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो टाइम शेल्टर के लिए वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता फ्रेंड्स जॉर्जी गोस्पोडिनो ने। किसने जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनो ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम शेल्टर का अवार्ड किसने जीता है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनो ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इंपॉर्टेंट तथ्य की बात कर लेते हैं। मैं बात करूं प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की, तो इसमें बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो और इनके अनुवादक थी एंजेला रोडेल को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक किताब को दिया जाता है। और इस बार किसको दिया गया फ्रेंड्स 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? वो दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनो को और अनुवादक एंजेला रोडेल को दिया गया है। बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। इसके पहले 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स, वो दिया गया था गीतांजलि श्री को। ये एक भारतीय लेखिका हैं। और किसके लिए दिया गया था? डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित इनका उपन्यास था टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुस्तक में मूल रूप से रेत की समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया है यह पुस्तक। ये आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हैं कौन? तो ये हैं गीतांजलि श्री, जिनको 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो हैं कस्तूरी रे। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कस्तूरी रे हैं इसके लेखक। चलिए डिटेल में बात करते हैं। कस्तूरी रे के द्वारा लिखित द्रौपदी ट्राइबल हिटरलैंड्स से रायसीना हिल्स एक आदिवासी लड़की की यात्रा बयां करती है। यानी इन्होंने अपने जीवन में एक आदिवासी गांव से लेकर के कितना रास्ते को तय किया, राष्ट्रपति यानी देश के प्रथम नागरिक तक का तय किया, इसको इस विषय में बताया गया है इस बुक में। पुस्तक में मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने छोटे से गांव को छोड़ने से लेकर भारत का पहला नागरिक बनने तक उनके संघर्षों को इस पुस्तक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लाइफ एज ए कॉमरेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ एज कॉमरेड जो आत्मकथा है फ्रेंड्स, वो है के शैलजा की। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। के शैलजा की जीवनी है। बात कर लेते हैं के शैलजा की। तो इसका शीर्षक था फ्रेंड्स माई लाइफ एज ए कॉमरेड द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन एंड द वर्ल्ड दैट सेव्ड हर। यानी ये पूरा जो नाम है फ्रेंड्स, इनकी बुक का नाम है। इस पुस्तक की जो पत्रकार हैं फ्रेंड्स, वो मंजू सारा है। ठीक है, जो सहलेखक हैं, यानी पुस्तक की पत्रकार मंजू सारा जो हैं सहलेखक, यानी इन्होंने इस पुस्तक को लिखने में मदद की है। पुस्तक में के शैलजा के जीवन के बारे में बताया गया है, जो मालाबार की एक छोटी सी बस्ती से शुरू हुआ और अंततः उन्हें केरल सरकार में एक कैबिनेट पद पर पहुंचाया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक हैं फ्रेंड्स पीयूष बोबले। कौन है फ्रेंड्स? पीयूष बाबेले। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पीयूष बाबेले हैं गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक। चलिए बात कर लेते हैं पीयूष गोखले की। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स
तो वह डॉक्टर अंबेडकर की किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन और अन्य स्रोतों पर आधारित है। पुस्तक का उद्देश्य हिंदू दक्षिणपंथी द्वारा फैलाए गए, ठीक है फ्रेंड्स, फैलाए गए भ्रम को तोड़ना है, ताकि विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। यानी इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी, जो बताया गया था कि विभाजन के मुख्य कारण थे भारत पाकिस्तान का महात्मा गांधी, उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए मुख्य रूप से उस उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक कौन हैं? मेड इन इंडिया, ठीक फ्रेंड्स, मेड इन इंडिया 75 बिजनेस के जो लेखक हैं फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ ठीक है, इसके लेखक हैं फ्रेंड्स अमिताभ कांत। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमिताभ कांत है फ्रेंड्स मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज की। चलिए बात कर लेते हैं आगे डिटेल में। अगर मैं डिटेल में बात करूं फ्रेंड्स, तो इस पुस्तक के स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद यूनाइटेड किंगडम यूके को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत कैसे बन गया, इसके विषय में इस सफ़र को बताया गया है। यानी स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद यूनाइटेड किंगडम, जिसका कभी भारत उपनिवेश हुआ करता था, उसको पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, इसके सफ़र को इस पुस्तक में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड वीमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड वीमेन नामक पुस्तक लिखी गई फ्रेंड्स डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा वार एंड वीमेन नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की 52वीं सत्र में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वार एंड वुमेन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसको भी आप याद रखिए, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि वार एंड वुमेन नामक पुस्तक कहाँ से विमोचित किया गया है। लेखक डॉक्टर M.N. हसन ने पुस्तक का प्रस्तुतिकरण किया, जो 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा सेक्सुअल हिंसा के शिकार बंगाली महिलाओं के संदेहास्पद कार्यों को उजागर करती है। यानी 1971 के युद्ध के दौरान बंगाली में महिलाओं के साथ जो सेक्सुअल हिंसा हुई फ्रेंड्स, उसके विषय में इसको उजागर करती है ये किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गीता आचरण एक सभ्य अभ्यासकर्ता का परिप्रेक्ष्य, गीता आचरण एक अभ्यासकर्ता का परिप्रेक्ष्य पुस्तक का ओडिया संस्करण जारी किया गया है। यह पुस्तक मूल रूप से निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया फ्रेंड्स के शिव प्रसाद के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। के शिव प्रसाद के द्वारा गीता आचरण एक अभ्यासकर्ता का परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक को लिखा गया है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। इस पुस्तक में लघु निबंधों के माध्यम से भगवत गीता के अवधारणाओं को विस्तृत करने का एक प्रयास किया गया है। गीता में प्रस्तुत जटिल मुद्दों को समकालीन वैज्ञानिक समझ का उपयोग करते हुए इन लेखों के माध्यम से और सरल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द गोल्डन ईयर्स मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड्स वो हैं रस्किन बॉन्ड। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड हैं। बात कर लेते हैं डिटेल में। अगर मैं रस्किन बॉन्ड की बात करूं तो फ्रेंड्स इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन से जुड़े सभी पहलू एवं अनुभवों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे बात कर लेते हैं रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तकों की। तो 2023 में अन्य पुस्तक थी फ्रेंड्स द परफेक्ट मर्डर और जिंदगी कैसे जिएं, 2023 की ये बुक है, ठीक है। और तीसरी बुक है फ्रेंड्स 2023 की द ग्रेटेस्ट स्टोरी फॉर यंग रीडर्स 2023, ठीक है। इसके अलावा 2022 की बुक है फ्रेंड्स हाउ टू लाइव योर लाइफ। उसके बाद है लिसन टू योर हार्ट और लिटिल बुक ऑफ इंडिया या वेटिंग फॉर माई लाइफ, ऑल टाइम फेवरेट चिल्ड्रेन। ये पुस्तकें हैं रस्किन बॉन्ड की, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुके हैं फ्रेंड्स। रस्किन बॉन्ड से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट मार के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं फिरोज वरुण गांधी। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
कौन है फ्रेंड्स? फिरोज वरुण गांधी। चलिए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। यह पुस्तक गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरणीय गिरावट सहित भारत के शहरी क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में शहरीकरण से अपने साथ गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरणीय गिरावट सहित कई चुनौतियों को लेकर आ रहा है। भारत के इस शहरों को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए उन्हें बदलने की आवश्यकता है, जो इस पुस्तक में पूरी तरह से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक जो पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स, वो लिखी गई है रामचंद्रमूर्ति कोंदू भाटला के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड्स? रामचंद्रमूर्ति कोंदू भटला के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। चलिए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। के रामचंद्रमूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक NTR और पॉलिटिकल बायोग्राफी, एक्टर, पॉलिटिशियन एंड पीपुल्स मैन का विमोचन न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के जीवन पर आधारित है। NT रामाराव के जीवन पर आधारित है। इस कौन सी पुस्तक फ्रेंड्स? तो NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी। इस पुस्तक में NT रामाराव की फिल्मगत राजनीतिक जीवन से जुड़ी सभी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक एक ग्राफिक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? अजय टू योगी आदित्य नामक एक ग्राफिक उपन्यास जो लिखा गया है फ्रेंड्स, वो लिखा गया है शांतनु गुप्ता के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है अजय टू योगी आदित्यनाथ। चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेस्ट एडमिस्ट ब्लड बैथ द अंशुमन गायकवाड़ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द गस्ट एडमिस्ट ब्लड बैथ और अंशुमान गायकवाड़ नामक पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड्स, वो हैं आदित्य भूषण। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है फ्रेंड्स? आदित्य भूषण हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स, वो लिखी गई है श्री नारायण बाघुल के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री नारायण बाघुल के द्वारा रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 अप्रैल को मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर श्री नारायण वाघू द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शन का विमोचन किया है। इस पुस्तक में भारत के वित्तीय परिदृश्य में श्री वाघुल के दशकों के अनुभवों को जीवंत विवरण दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लैबोरिथ ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी गई है? तो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लैबोरिथ ऑफ लॉ जो लिखी गया है फ्रेंड्स, ये लिखा गया है मनोज मिट्टा के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया है? मनोज मिट्टा के द्वारा। चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। यह पुस्तक स्वतंत्र भारत में जाति को लेकर जारी बहस, जाति विरोधी सक्रियता के कई अनजाने पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जिसको आज तक किसी ने नहीं जाना है उस पर यह प्रकाश डालती है। यह पुस्तक 1850 के कास्ट डिसएबिलिटी रिमूवल एक्ट पर आधारित है, जिसे अंग्रेज द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टी एंड फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पार्टी एंड फ्रीडम नामक पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड्स, वो हैं राम माधव। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम माधव के द्वारा लिखा गया है पार्टी एंड फ्रीडम। डिटेल में बात करें तो यह पुस्तक 1905 और स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान घटी घटनाओं पर आधारित है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, अनईजी नंबर्स, इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ द वार और असहज पड़ोसी, ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? तो उपन्यास विक्ट्री सिटी के जो लेखक है फ्रेंड्स, वो हैं सलमान रुश्दी। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। सलमान रुश्दी की पुस्तक आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, स्पेयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रही है फ्रेंड्स स्पेयर नामक पुस्तक। ये किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड्स? तो ये लिखी गई प्रिंस हैरी के द्वारा।
यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है स्पेयर नामक पुस्तक, काफ़ी चर्चा में रहा है तो ये भी काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स, ब्रिटिश के शाही खानदान में राजकुमार प्रिंस हैरी ने अपनी पुस्तक स्पेयर में निजी भावात्मक उतार चढ़ाव और कटु पारिवारिक संबंधों के बारे में लिखा है और इस वजह से यह पुस्तक सुर्खियों में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी के लेखक कौन हैं? पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है फ्रेंड्स? हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर डायरी के लेखक हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं। इस डायरी का नाम चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 है। इसे खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अपने डायरी के विमोचन के मौके पर सीएम बिस्वा ने कहा कि उनके व्यक्तिगत जीवन को सुर्खियों में लाए बिना उन्होंने इस डायरी में एक मुख्यमंत्री के तौर पर किए गए काम और दैनिक गतिविधियों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। उनकी डायरी में पिछले 11 महीनों में हुए राज्य के विकास के बारे में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो रेवोल्यूशनरी, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज द अंडर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम के जो लेखक हैं फ्रेंड्स कौन है फ्रेंड्स? वो है संजीव सन्याल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है फ्रेंड्स? संजीव सन्याल रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम के लेखक हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं। इस पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री हैं संजीव सन्याल, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा समाहित है। संजीव सन्याल पूर्व में वेस्ट सेलिंग लेखक भी रह चुके हैं। ये लगभग 2 दशकों से वित्तीय क्षेत्र में अपना सेवा भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अवनी दोषी द्वारा लिखी गई है? तो अवनी दोषी द्वारा जो फ्रेंड्स लिखी गई है पुस्तक वो है बर्न्ट शुगर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्न्ट शुगर लिखा गया फ्रेंड्स अवनी दोषी के द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं। दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी का पहला उपन्यास बर्न्ट शुगर था, जिसे बुकर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया था, उसमें नामित किया गया था बुकर पुरस्कार 2020 के लिए भी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है फ्रेंड्स अवनी दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू बुक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो द ब्लू बुक के जो लेखक है फ्रेंड्स वो हैं अमितावा कुमार है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमितावा कुमार है फ्रेंड्स द ब्लू बुक के लेखक। चलिए डिटेल में बात करते हैं। द ब्लू बुक महामारी के कारण लॉकडाउन के समय लेखक ने महामारी के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के अनुभवों को चित्रित करने के लिए जल रंग चित्रों के साथ साथ शब्दों का भी उपयोग किया है। अनजान साक्षी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनजान साक्षी नामक जो पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स वो लिखी गई है के अब्दुल गफ्फार के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। के अब्दुल गफ्फार के द्वारा अनजान साक्षी नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। इस पुस्तक में आपातकालीन अवधि के दौरान कोझिकोड REC के एक इंजीनियर छात्र पी राजन के गायब होने को शामिल किया गया है और इस मामले में गवाह के रूप में उन्हें प्रभावित करने के लिए सरकार और पुलिस की ओर से उन पर कितने दबाव डाले गए थे उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स बुक के लेखक कौन हैं? मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं एस जयशंकर, यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके लेखक हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। ये पुस्तक जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इस पुस्तक को लिखा है कौन? एस जयशंकर ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के द्वारा 22 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखी पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया गया। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में चल रहे कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विदेश नीति लोकतांत्रिक किया है और आज भारत की विदेश नीति की चर्चा आम आदमी भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? जादूनामा पुस्तक के जो लेखक फ्रेंड्स वो हैं अरविंद मंडलोई, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरविंद मंडलोई फ्रेंड्स हैं जादूनामा पुस्तक के लेखक। चलिए डिटेल में बात करते हैं। अरविंद मंडलोई द्वारा फ्रेंड्स लिखा गया ये अनुभवी लेखक और गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादूनामा का विमोचन किया गया है। इस किताब में जावेद अख्तर से जुड़े ऐसे बहुत से पहलू हैं जो लोगों को अब तक उनके बारे में नहीं पता है। जादूनामा के लेखक अरविंद मंडलोई ने किताब लिखने के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मेरा और जावेद जी का अनुभव और हालात एक जैसे ही थे और इसलिए हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाए। हम दोनों ने बुरा वक्त देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक है? इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक। चलिए बात करते हैं डिटेल में। पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज द्वारा लिखी गई है, जो मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया में QS रैंकिंग के प्रमुख हैं। लॉन्च की गई यह पुस्तक नई भारत के ज्ञान वर्चस्व, नए उभरते भारत में बदलते रुझानों को प्रदर्शित करने और उनकी यात्रा पर एक केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI के लेखक हैं? तो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो कौन है? तो वो हैं फ्रेंड्स रत्नाकर शेट्टी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रत्नाकर शेट्टी हैं फ्रेंड्स ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI के लेखक। बात कर लेते हैं ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI के रूप में पुस्तक के प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी ने एक अपनी आत्मकथा लिखा है। रसायन शास्त्र के प्रोफेसर शेट्टी विभिन्न पदों पर मुंबई क्रिकेट संघ में भी इन्होंने सेवा दी है। इसके बाद BCCI के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही अंबेडकर और लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? चर्चा में रही अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक फ्रेंड्स शशि थरूर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शशि थरूर इसके लेखक हैं। कई बार शशि थरूर की कई पुस्तकों को एग्जाम में पूछा गया। चलिए उसको डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। शशि थरूर की ये भी पुस्तक कौन सी फ्रेंड्स? द अंबेडकर लाइफ 2022 है। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल 2021 में इन्होंने लिखा था। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग 2020 में, और ईरा ऑफ डार्कनेस ये लिखा था फ्रेंड्स 2019 में, और इसे 2019 के साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था एन एरा ऑफ डार्कनेस को। द ग्रेट इंडियन नोवेल ये पहली फिक्शन बुक थी, द ग्रेट इंडियन नोवेल। तो शशि थरूर से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? उड़ान एक मजदूर बच्चे के जो पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स वो हैं मिथिलेश तिवारी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिथिलेश तिवारी हैं फ्रेंड्स उड़ान ए मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक। डिटेल में बात करें, यह किताब कैप्टन एडी मानेक की जीवन यात्रा के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपने कैरियर में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। कैप्टन एडी मानेक के परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जितने भी इनके 6 लोग सदस्य हैं वो सब के सब विमानन उद्योग में सेवा दे रहे हैं। कैप्टन MD मानेक के परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पत्नी हावी फ्लायर है, जबकि उनके 2 बेटे हैं वो पेशेवर पायलट है, और एक बहू एयर होस्टेस है और दूसरी बहू एयरक्राफ्ट डिस्पैचर है। इस परिवार के कुल 6 सदस्य भारतीय विमानन उद्योग में सेवा दे रहे हैं, इसके लिए इनकी फैमिली को कहा जाता है फ्लाइंग फैमिली ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक के लेखक है? तो द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड्स वो हैं अनिरुद्ध सूरी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है फ्रेंड्स? अनिरुद्ध सूरी हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं। भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी अपनी नई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शॉपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस के साथ आए हैं। इस पुस्तक में लेखक इस बात का रोड मैप तैयार करता है
कि किसी भी देश को इसकी प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए रणनीति योजना को विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर के लेखक कौन हैं? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं मेघनाथ देसाई, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघनाथ देसाई इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं। भारत में जन्मे प्राकृतिक ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक नई किताब लिखी है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थशास्त्र के अनुशासन ने कैसे व्यवस्थित रूप से हितों को व्यवस्थित रूप से परिधि पर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? देखिए ये SSC 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास Q&A के लेखक हैं फ्रेंड्स? तो वो हैं विकास स्वरूप, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास स्वरूप हैं फ्रेंड्स Q&A के लेखक। चलिए डिटेल में बात करते हैं। इनकी नोवेल Q&A के ऊपर एक मूवी भी बनी है फ्रेंड्स, जिसका नाम है स्लम डॉग मिलियनेयर, यानी जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी बनी थी फ्रेंड्स वो किसके नोवेल पे बनी थी? तो Q&A के ऊपर आधारित थी, जिसने 2009 में एकेडमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड एंड बाफ्टा अवार्ड में धूम मचाई थी। इनकी दूसरी नोवेल है फ्रेंड्स 6 सस्पेक्ट्स। कौन है? 6 सस्पेक्ट, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास डॉलर बहू के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन उपन्यास डॉलर बहू के लेखक फ्रेंड्स? तो वो हैं सुधा मूर्ति, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुधा मूर्ति हैं फ्रेंड्स डॉलर बहू के लेखक। यह फ्रेंड्स SSC 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। डिटेल में बात करें फ्रेंड्स तो ये हैं सुधा मूर्ति। इनकी अन्य पुस्तक है 3000 स्टिचेस, हाउ आई टाट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, और जो महाश्वेता है फ्रेंड्स, महाश्वेता जो है ये हिंदी में प्रकाशित इनका पहला उपन्यास है, इसको आप याद रखिएगा। और डॉलर बहू हिंदी में दूसरा उपन्यास है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंटियल ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द प्रेसिडेंटियल ईयर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं प्रणव मुखर्जी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रणव मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है द प्रेसिडेंटियल ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव मुखर्जी की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जबकि 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य पुस्तकें हैं द ट्रबलेंट ईयर 2016 में प्रकाशित हुई थी, द कोलेटिशन ईयर 2017 में प्रकाशित हुई थी, द प्रेसिडेंशियल ईयर जो है 2021 में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड्स वो हैं अमिताभ घोष, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अमिताभ घोष जी हैं फ्रेंड्स सी ऑफ पॉपीज के लेखक। बात कर लेते हैं अन्य पुस्तक इनकी, तो द सर्किल ऑफ रीजन पहले इनकी नोवेल थी, जिसे जो 1986 में पब्लिश की गई थी। द शैडो लाइन्स साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पुस्तक को मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, अमिताभ घोष की काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। द कलकत्ता क्रोमोसोम को क्लार्क अवार्ड मिला था फ्रेंड्स। सी ऑफ पॉपीज जो है 2008 में मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलाइज हुई थी। रिवर ऑफ स्मोक 2011 में और जंगल नामा 2021 में इन्होंने लिखा था, जबकि द लिविंग माउंटेन 2022 में इनके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक है। 2018 में इन्हें 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि अमिताभ घोष से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, क्रिकेटर किसकी जीवनी है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जीवनी जो है फ्रेंड्स वो है सुरेश रैना की, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और काफ़ी अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये काफ़ी चर्चा में रही है बुक, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी आप याद रखिए। चलिए कुछ और क्रिकेटर की जीवनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर क्रिकेटर की और जीवनी की चर्चा करें फ्रेंड्स तो जैसे बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की जीवनी है। प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर की है, एक एग्जाम SSC 2022 में भी पूछी जा चुकी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है फ्रेंड्स ये युवराज सिंह की
जीवनी है जो एसएससी 2022 में इसको भी पूछा गया था। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये भी सौरभ गांगुली की पुस्तक है। नो स्पिन सेनवार्न की आधारित पुस्तक है फ्रेंड्स, 2019 में इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, क्रिस गेल की है। जबकि 281 एंड बियॉन्ड BVS लक्ष्मण की जीवनी है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स 2023 के अन्य चर्चित पुरस्कार कौन कौन से हैं और उनके लेखक कौन हैं, इनको आप इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर जो लेखक फ्रेंड्स वो अभय के हैं। भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के जो लेखक हैं वो हैं सज्जन सिंह यादव। मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी के जो लेखक हैं वो डॉक्टर कर्ण सिंह हैं, जो पूर्व संसद सदस्य भी रह चुके हैं। एज गुड एज माई वर्ड के लेखक हैं KM चंद्रशेखर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक हैं रचना बिश्वत रावत। भारत में महिला और पुरुष 2022 के लेखक हैं फ्रेंड्स राव इंद्रजीत सिंह। गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 के लेखक हैं राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज सुब्रा गुप्ता की पुस्तक है। कुछ अन्य पुस्तकों की बात कर लेते हैं, जैसे रिंग साइड जो है फ्रेंड्स वह डॉक्टर विजय दर्दा की पुस्तक है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन मनोज कुमार की पुस्तक है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन जो है वो SS वेम्पति की पुस्तक है। स्मोक एंड एसेज ए राइट्स जर्नी थ्रू ओपिनियन हिडन हिस्ट्रीज जो पुस्तक है वो अमिताभ घोष की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। ए रिसजेर्ट नॉर्थ ईस्ट जो पुस्तक है वो आशीष कुंद्रा की है फ्रेंड्स। और वहीं कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर जो पुस्तक है वो नंदनी दास की है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये पुस्तकें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट तथा सत्येंद्र सर की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स, चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।